हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने रीजनिंग में डायरेक्शन स्टार्ट किया है। डायरेक्शन का मैं पार्ट टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड पढ़ा दी हूँ। आज पढ़ाऊंगी मैं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड देखिए, टाइप थर्ड का क्वेश्चन हमारा कोण पर आधारित है। किस पे है? कोण पर आधारित है। टाइप थर्ड का क्वेश्चन कोण पर आधारित है। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। इसका क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। अब उसके आगे लिखिए, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तब वह 90 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त घूमता है। और अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त घूमता है। कह रहा है अब उसका मुख किस दिशा में है। कह रहा है अब उसका मुख किस दिशा में है। अब उसका मुख किस दिशा में है। किस दिशा में है। देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक बार और क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़िएगा। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तब वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है और अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। देखिए, सबसे पहले इसका हम फिगर से समझ लेंगे। हम जानते हैं ऊपर क्या होता है। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट। देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। कोई व्यक्ति है, उत्तर दिशा की ओर क्या करके खड़ा है, मुख करके खड़ा है, ऐसे ऊपर की तरफ।
कह रहा है पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, अब वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रहा है। तो 45 डिग्री घूम रहा है, यानी यहाँ पे ऐसे 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया। अब देखिए कह रहा है और तब वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब कह रहा है 90 डिग्री वह वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए यहां से यहां 45 डिग्री हुआ, अब 90 डिग्री घूम रहा है, तो यानी यहां तक गया होगा। तो क्या हो गया, अब वामावर्त गया 90 डिग्री। अब कह रहा है और अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त, अब दक्षिणावर्त घूम रहा है। देखिए 45 और 45, 90 और यहाँ फिर 45 जोड़ देंगे तो 135। यहां से अब कितना गया, 135 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। तो क्या हो गया, 135 डिग्री घूम गया। अब कह रहा है अब वह किस दिशा की ओर, अब उसका मुख किस दिशा में है, अब उसका मुख किस दिशा में है। जब हम 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमे हैं तो ईस्ट तक आया है। अब बताइए कह रहा है उसका मुख किस दिशा में है, तो किस में होगा, पूर्व में। लिख देंगे आंसर पूर्व। आंसर इसका क्या होगा, पूर्व होगा। अब देखिए हमको एग्जाम में ऐसे हल नहीं करना है, हम इसको शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। मैं सिर्फ अभी यहाँ पे आप लोग को डिफाइन करके बताई हूँ। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। सबसे पहले देखिए इसमें लिखा है उत्तर, क्वेश्चन में उत्तर लिखा है, उत्तर ऊपर नोट डाउन कर लीजिए। नोट हो गया। अब देखिए लिखा है यहाँ पे 45 डिग्री दक्षिणावर्त, लिख लीजिए 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखिए लिखा है 90 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री वामावर्त, सब नोट डाउन कर लेंगे पहले। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए उसके बाद से क्वेश्चन में दिया है 135 डिग्री दक्षिणावर्त, क्वेश्चन में दिया है 135 डिग्री दक्षिणावर्त, वो भी नोट कर लीजिए। अब दे दिया है हमारा, अब एक बार और समझ लीजिए। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर हम यहाँ पे उत्तर लिख दिए हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है डिग्री उसको लिख लेंगे। 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज लिख दिए, 90 डिग्री वामावर्त वो भी लिख दी हूँ, 135 डिग्री दक्षिणावर्त वो भी लिख दी हूँ। अब देखिए कह रहा अब उसका मुख किस दिशा में है, तो अब ध्यान से सुनिएगा। जितना हमारा क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को एक में जोड़ेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को एक में जोड़ेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दिया है हमारा क्वेश्चन 45 डिग्री क्लॉकवाइज दिया है और 135 डिग्री क्लॉकवाइज दिया है। तो इन दोनों को सबसे पहले जोड़ लीजिए, 135 डिग्री और 45 डिग्री। अगर इसे जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 5 5 10 का 0 कैरी 1, 4 + 3 7 और 1 8 और 1 आ गया हमारा 180 डिग्री। क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। अब हम ये क्लॉकवाइज को जोड़ लिए हैं, क्लॉकवाइज को जोड़ लिए, अब बचा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज तो सिर्फ एक ही है। अगर हमारा क्लॉकवाइज आ गया हम यहाँ पे 180 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज को उसी में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब 180 में से 180 डिग्री हमारा क्लॉकवाइज आया है। अब यहाँ पे दिया है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज में से घटा देंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री, 180 क्लॉकवाइज है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो ज्यादा क्या है, क्लॉकवाइज है ना, तो लिखेंगे क्लॉकवाइज। 90 डिग्री घटाने पे क्या आया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अब बस अब उत्तर का देखिए, उत्तर का हमें क्लॉकवाइज जाना है और कितना जाना है, 90 डिग्री। तो उत्तर का क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्या होगा, ईस्ट। क्या होगा, ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या आ गया, पूर्व।
हमें एग्जाम में फिगर से नहीं हल करना है, सिर्फ इसको ऐसे कोड बेस्ड जो होगा उसको ऐड करके क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज में ऐड कर लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज में ऐड कर लेंगे, तो उसके बाद से दोनों को घटा देंगे। अब लिखेंगे, अब इसके बाद से लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अब इसका सिर्फ हम सबसे पहले इसको साफ कर देते हैं और इसका क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सिर्फ ऐसे समझा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 2 है, वैसे ही कोई व्यक्ति है उत्तर पश्चिम दिशा में चल रहा है। अब देखिए पहले वह 45 डिग्री कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज। 4 बार वह क्लॉकवाइज गया है, चार बार क्लॉकवाइज गया है, फिर 2 बार एंटी क्लॉकवाइज गया है। एंटी क्लॉकवाइज गया है। देखिए क्या करेंगे, इसको भी जैसे बताए हूं पहला क्वेश्चन, जितना हमारा क्लॉकवाइज है उसको एक में ऐड कर लेंगे। अब जितना क्लॉकवाइज है उसको एक में ऐड कर लेंगे और जितना एंटी क्लॉकवाइज है उसको एक में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 45 45 45 45 सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 45 45 45 45, 5 5 10 10, 5 15 15 5 20, 20 का 0 कैरी 2, 4 4 8 8 4 12 12 4 16, 16 में 2 जोड़ने कितना आ जाएगा, 18। अब हमारा कितना आ गया, 180 डिग्री क्लॉकवाइज आ गया। अब देखिए वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज को जोड़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को जोड़ेंगे तो 90 90 कितना हो जाएगा, 180। तो ये भी कितना आ गया, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं कही हूं जितना क्लॉकवाइज है उसको एक में ऐड कर लेंगे, जितना एंटी क्लॉकवाइज है उसको एक में ऐड कर लेंगे। अब ऐड करने के बाद दोनों को एक दूसरे से घटा देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे घटाऊंगी तो कितना आएगा, 0। 0 का मतलब क्या है, वह व्यक्ति उसी दिशा में है, यानी वह व्यक्ति किस दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट में ही है, यानी उत्तर पश्चिमी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई व्यक्ति है नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है। अब वो क्या कर रहा है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज और 135 डिग्री फिर से कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज ही जा रहा है। फिर से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और फिर से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए इसको भी क्या करेंगे,
जितना क्लॉकवाइज है उसको एक में ऐड कर लेंगे, जितना एंटी क्लॉकवाइज है उसको एक में ऐड कर लेंगे। तो 135 और 135 कितना होगा, पहले इसे ऐड करके देख लेते हैं। 5 5 10 का 0, कैरी 1, 3 3 6 और 1 7, और यहाँ पे आ गया 2, यानी 270 डिग्री क्या आया है, क्लॉकवाइज आया है, 270 डिग्री क्लॉकवाइज। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज को जोड़ते हैं तो 45 और 45 90, ये आ गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। अब एक दूसरे को क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 है, यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाएगा। 7 में से 9 नहीं घटेगा, इससे कैरी लेंगे 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जा 8। अब देखिए यहाँ पे इसको कैरी दिया, कितना बचेगा 1। अब आ गया 180 डिग्री। अब देखिए 270 डिग्री क्लॉकवाइज है और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो जिसका ज्यादा रहेगा वही यहाँ पे बचेगा। तो 270 डिग्री क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे लिख देंगे क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारा 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर हमारे क्वेश्चन में सॉल्व करते समय 180 डिग्री चाहे हमारा क्लॉकवाइज आ जाए या फिर एंटी क्लॉकवाइज आ जाए, हमारे क्वेश्चन में सॉल्व करते समय अगर यहाँ पे 180 डिग्री क्लॉकवाइज आ जाए या फिर एंटी क्लॉकवाइज आ जाए तो ठीक इसके विपरीत आंसर लिखेंगे। इसके विपरीत आंसर यानी साउथ का सॉरी नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ, और ईस्ट का वेस्ट। नोट डाल के लिख लीजिएगा। अगर हमारे क्वेश्चन में 180 डिग्री चाहे क्लॉकवाइज आ जाए या फिर चाहे एंटी क्लॉकवाइज आ जाए तो ठीक उसके विपरीत आंसर लिखेंगे हम। अब चलिए अब लिखेंगे टाइप 4। अब लिखेंगे टाइप 4। देखिए टाइप 4 हमारा है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। टाइप 4, अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकेंड, सॉरी टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड और टाइप थर्ड को हल किया है हम लोगों ने, उसको हम क्या करेंगे, बिना फिगर बिना पेन उठाए भी अगर प्रैक्टिस हो तो बिना पेन उठाए उसको हल कर सकते हैं। लेकिन टाइप 4 हमारा एक ऐसा टाइप है, इसको बिना फिगर बनाए हम हल नहीं कर पाएंगे। तो अब हम उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइप 4, इसका क्वेश्चन लिखिए। कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, पूर्व की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद 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 वह बाईं ओर मुड़ता है। वह बाईं ओर मुड़ता है। वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, और मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। पच्चीस मीटर चलता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है।
बाईं ओर मुड़ता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, और 45 मीटर चलता है। 45 मीटर चलता है। 45 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। 25 मीटर चलता है। अब देखिए, यह हमारा टाइप 4 का क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब देखिए, इस सिर्फ एक क्वेश्चन से हम आप लोगों को 4 क्वेश्चन कराएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, आप लोग नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, अब वह किस दिशा में चल रहा है? अब वह किस दिशा में चल रहा है? नोट कीजिए, अब वह किस दिशा में चल रहा है? अब वह किस दिशा में चल रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट हो गया इसका। अब लिखेंगे क्वेश्चन सेकेंड, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? किस दिशा में है? अब लिखिए क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड है हमारा, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? कितना दूर है? और सबसे इसका लास्ट क्वेश्चन चौथा, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी और किस दिशा में है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? अब चलिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये सिर्फ एक क्वेश्चन था, अब इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में जो फिगर बनेगा उसको बनाएंगे। तो अब तो हमारे पास प्लेस नहीं बच गया है, अब इसे हमें मिटाना पड़ेगा।
देखिए कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ के बना रही हूँ। कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, 100 मीटर चल रहा है। पूर्व दिशा की ओर कितना चल रहा है, पहले इसको बना लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल रहा है 100 मीटर चलने के बाद। कोई व्यक्ति है पूर्व दिशा की ओर कितना चल रहा है, 100 मीटर। 100 मीटर उसे चला दीजिए। अब कह रहा है 100 मीटर चलने के बाद वह बाएं ओर मुड़ता है। पूर्व के बाएं क्या होगा, पूर्व के बाएं क्या होगा, पूर्व के बाएं क्या होगा, नॉर्थ। मैं बोलती हूँ जब भी आप लोगों को बाएं तरफ मुड़ना है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमिएगा, तो पूर्व का बायां क्या होगा, नॉर्थ। तो अब पूर्व का बायां घूमेंगे तो इसका क्या होगा, बायां ऊपर। अब कह रहा है बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ के कितना चल रहा है, 25 मीटर। 25 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ रहा है। अब देखिए, अब ये क्या है, नॉर्थ है। नॉर्थ का बायां क्या होगा, इधर इसको घुमाएंगे। अब कितना चल रहा है, 45 मीटर। कितना चल रहा है, 45 मीटर। अब देखिए उसके बाद से कह रहे क्वेश्चन में, अब वह अंत में फिर से कितना मुड़ रहा है, बाईं ओर मुड़ रहा है, 25 मीटर मुड़ रहा है। तो ऐसे 25 मीटर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो अब आ गया नीचे। अब यहाँ पे लिख लेंगे 25 मीटर। अब क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट है, कह रहा है अब वह किस दिशा में चल रहा है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है तो किस दिशा में चल रहा है, नीचे क्या होता है, साउथ। तो इसका आंसर होगा दक्षिण। क्या होगा, दक्षिण। पहले का आंसर होगा दक्षिण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कह रहा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब देखिए वो कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से, ये जो बिंदु हम लोग स्टार्ट किए, प्रारंभ किए हैं, कह रहा है वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। यहाँ पे ऐसे जब हम देखेंगे तो किस दिशा में है, किस दिशा में है, पूर्व में। कह रहा है वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो दूसरे का आंसर होगा पूर्व। क्या होगा, पूर्व। अब देखिए कह रहा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, कितना दूर है, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। देखिए प्रारंभ कहां से किया है, यहां से यहाँ स्टार्ट किया है, कितना 100 है, यहाँ पे स्टार्ट किया तो 100 मीटर गया है। अब देखिए प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो 100 में से ये अगर मैं 45 यहाँ पे घटा दूं, अगर मैं 100 में से 45 घटा दूं तो कितना मीटर आएगा, 0 में से 5 नहीं घटेगा, कैरी लेंगे। तो अगर कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाए 5। अब ये इसको कैरी दिया है, बचेगा 9, 9 में से 4 जाए 5। कितना डिग्री आ गया, 55। अब इसका आंसर हो जाएगा 55 डिग्री। अब देखिए अब इन दोनों को मिला के और ये क्वेश्चन बन गया है, कह रहा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो कितना और किस दिशा में है, 55 डिग्री और पूर्व दिशा में है। यहाँ पे लिखेंगे पूर्व। चौथे का आंसर यहाँ पे लिख दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पे 55 डिग्री और पूर्व। अब चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड लिखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ग्रीन बोर्ड पे लिख नहीं रही हूं, आप लोग लिखिए, मैं बोल रही हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है एक आदमी है, एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। और 2 किलोमीटर चलता है और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है। और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। 9 किलोमीटर चलता है और अंत में वह उत्तर की ओर चलता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं फिगर से बताती हूँ। कह रहे एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर, वैसे ही पहले फिगर आप लोग बना लीजिएगा। एक आदमी है 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चल रहा है। एक किलोमीटर पूर्व की ओर, पूर्व इधर है, इधर हम इसको चला दिए हैं। अब कह रहा है एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण कहाँ है? दक्षिण कहाँ है? नीचे। दक्षिण की ओर मुड़ता है और कितना चल रहा है? 5 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर मुड़ रहा है, कितने मीटर चल रहा है? 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर, अब देखिए यहां से कहां चल रहा है? वो पूर्व की ओर, पूर्व की ओर चलता है और 2 किलोमीटर चल रहा है। अब पूर्व की ओर मुड़ने के बाद कितना चल रहा है? 2 किलोमीटर। पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है। अंत में वह अब यहां से उत्तर की ओर, उत्तर हमारा कहाँ है? ऊपर। अब कह रहा है अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो 9 किलोमीटर चल रहा है, तो इसलिए क्या बना देंगे? इसको थोड़ा बड़ा बना देंगे। अब यहाँ बनाएंगे 9 किलोमीटर। चलता है। अब कह रहा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। कह रहा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। यहां से क्या हुआ है? स्टार्ट किया है। तो जहां से कहेगा कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो आप एक एरो चला दीजिएगा ऐसे, तीर। ऐसे अगर हम तीर चलाएंगे तो वो आदमी किस दिशा में होगा? देखिए जब ऐसे अगर हम तीर चला रहे हैं तो किस दिशा में जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट। किस में होगा? नॉर्थ ईस्ट में, यानी उत्तर पूर्व। इसका आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्व। अब देखिए अगर ये पूछे कितना किलोमीटर है, तब उसको हम हल करते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कितना किलोमीटर है, तो उसका हल करते हैं।
देखिए यहाँ पे जो हमारी सबसे बड़ी दूरी है ये कितना है, 9 किलोमीटर है, और यहाँ कितना है, 5 है। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है, 9 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, इसलिए यहाँ पे हम 2 रख दे रहे हैं, 2 किलोमीटर। ये क्योंकि दोनों सेम होता है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4 आएगा। नौ में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। यहाँ पे है, अब इसकी दूरी कितना आ गया, 4 किलोमीटर। अब यहां से लेके यहां तक हम जानते हैं, इस क्वेश्चन में टाइप 4 में हमारा हमेशा मैथ का पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगेगा। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है, कितना हो गया, 2 + 1 कितना हो गया, 3। कितना हो गया, 3। 1 + 2 कितना हो गया, 3। और जब हम इसको यहां से घटाए हैं तो कितना आया है, 4। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पे लंब कितना है, 4, आधार कितना है, 2 + 1 कितना हुआ है, 3। अब देखिए कर्ण के स्क्वायर, 4 का 4 में, 4 पे कितना लिखा है, 2। 4 पे 2 का मतलब होगा 4 को हम 2 बार लिखेंगे, 4 × 4 प्लस 3 पे 2 लिखा है, 3 के स्क्वायर यानी, तो 4 चौको 16, 3 त्रिके 9। अब 16 और 9 कितना होगा, 25। अब यहाँ पे हमारा कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर है, जब स्क्वायर इस पे आएगा तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।